स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे फोर दक्षता और चैप्टर है हमारा सर्वसम्मिकाएं। इस पे पहला सवाल आपका दिया गया है कि 997 का क्यूब, फिर 10.5 का क्यूब, फिर 501 का क्यूब और 9.5 का क्यूब, इसका हमें मान निकालना है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे सर्वसम्मिका का, यानी हमें कुछ ऐसे फॉर्म में इसको बनाना होगा जो a माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र लगा सको, यानी a क्यूब होगा माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 1000 माइनस 3, यानी देखिए यदि 1000 में आप 3 घटाते हैं तो आ जाएगा 997। अब ये हमारा 1000 क्या हो गया, a हो गया, और b हमारा क्या हो गया 3 आ गया। ठीक है, तो यानी हम क्या लिखेंगे 1000 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3ab, यानी 3 इंटू 1000 गुणते 3, और फिर आ जाएगा 1000 माइनस 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं जस्ट 3 गुना हो जाता है, यदि हम शून्य लगाएंगे तो 3 का गुणा करके, यानी 3 3 का 9, हमें 0 लगाने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यह इसका 3 का क्यूब करोगे तो आएगा आपका 27। अब इसका गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9000। ठीक है, और इसको हम जब घटा देंगे तो आ जाएगा 997। क्लियर है। अब इसको हमें क्या करना है, इसका अंदर सिर्फ गुणा करा देना है, यानी हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये आ गया 27। इसका अंदर गुणा करा दो, 3 0 आपके ऑलरेडी ही रहेंगे पहले से, फिर इस पे गुणा कराओगे तो 9 त्रिका 9 सत्ते 63 की रीति 9 ने 81 और 6 हो गया आपका 87, और 3 त्रिका 9 9 ने 81 और 8 कितने हो गए 89। ठीक है, अब क्या करना है, ये माइनस माइनस जोड़ दो तो यानी कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस। अब देखिए इसको जब आप जोड़ोगे माइनस का तो आ जाएगा 97 0 27। ठीक है, 897 और 3 लगेगा। ठीक है ना, 3। अब इसको हमको यहाँ पर घटा देना है, यानी इसको घटाओगे तो देखिए ये देखिए, यानी 10 में 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा, फिर 9 में 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 है तो यहाँ 9 बचेगा, यानी 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 में 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 9 में 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 9 में 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 10 में 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कितने अंक बाद आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ टोटल आपके पास कितने 0 हैं, 9 हैं, तो 7 आएगा, तो यानी 9 एक बार आ जाएगा और फिर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपने घटाया जब, तो यहाँ से जब घटेगा तो 9 नहीं, यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, यहाँ 1 आएगा और फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला 10वां नंबर, ये दूसरा नंबर सवाल। तो ये लिखा है 10.5 का क्यूब, तो ये आ जाए, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी में क्या लिखोगे 10 प्लस 0.5 का क्यूब, और ये आपका बन जाएगा 10 का क्यूब। ठीक है, और ये बन जाएगा फिर प्लस 0.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10 इंटू 0.5
और ये आ जाएगा 10 प्लस 0.5। इस प्रकार से इसका हम जब क्यूब करोगे तो आएगा 1000, और इसका क्यूब करोगे तो देखिए आएगा 5 का क्यूब होता है 125, और दशमलव कितने अंक लगेंगे, 3 अंक बाद। तो यानी आपका बन जाएगा 0.125 प्लस इसका जब आप गुणा करोगे देखो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, 10 का गुणा करो दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी 15 बचेगा, 15 हो जाएगा यानी गुणा करोगे, और ये आएगा 10.5। ठीक है, अब ये इसको लिख दोगे 1000 प्लस, अब ये आ गया 0.125 और इसका अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 15 पन्ना 75 की पूरी 75 हो जाएगा क्योंकि 0 लगा है आगे, और 15 एक कम 15, और क्या करना है 0.1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अब सबको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आप दशमलव लगा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस प्रकार से जोड़ा जाए, तो इसको अलग अलग करके जोड़ लीजिए लिख कर। ठीक है ना, अब 0 क्या है 125 है, फिर 15 है, दशमलव 157 है। ठीक है ना, 7 और 5 और 1 दशमलव है 5। ठीक है, अब जिसके आगे 0 नहीं है दशमलव के आगे तो वहाँ आप 0 बढ़ा सकते हो। अब इसको ऐड कर लो, 5 आ जाएगा 2 और यहाँ पर 6, यहाँ 7 आ गया और 5 आ गया 1, यानी कितना आ गया 1157.625। आपका इस प्रकार से 10.5 का आपने क्यूब निकाल लिया सर्वसम्मिका के माध्यम से। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए तीसरा नंबर सवाल है आपका 501 का क्यूब है। ठीक है ना, तो इसको भी हमें ऐसा लिखना है कि a प्लस बी के फॉर्म में आ जाए। ठीक है ना, तो यानी हम क्या करेंगे 500 प्लस 1 कर देंगे और क्यूब कर देंगे। देखिए ये हमारा 500 a बन गया और 1 हमारा क्या बन गया b बन गया। ठीक है, तो यानी 500 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 500 इंटू 1 और आ जाएगा 500 प्लस 1। ठीक है, 500 का आप क्यूब करोगे यानी 5 का क्यूब करो तो कितना होता है 125 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 125 और 0 हैं तो यानी इसको हम क्या कर देंगे 3 का गुणा, तो यानी कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी 6 0 आपको लगाने हैं। ठीक है, 2 2 4 1 5 6। ठीक है, 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा। अब 5 का कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा, इसका गुणा करोगे और ये आ गया 501, इसको जोड़ लो। अब अंदर हमें क्या करना है 1500 का गुणा कर देना है बस, तो 125 और 6 0। ठीक है, तो ये 6 0 प्लस 1 प्लस 15 का यहाँ पर गुणा कर दो, 2 0 आपके ये ऑलरेडी पहले ही रहेंगे, तो 15 1 कम 15, तो पूरा 15 लिखोगे क्योंकि 0 लगा है, और 15 पन्ना 75। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको अब क्या कर देना ऐड कर देना है। तो देखो इकाई के अंक में सिर्फ 1 है तो 1 लिखोगे, फिर देखो अब आ जाएगा 0, फिर 5, फिर 1, फिर 5, फिर 7, तो 1 2 3 4 5 6। अब 125 से आप पूरा का पूरा उतार दीजिए, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं, चौथा नंबर इसका यानी लिखा है 9.5 का क्यूब। तो आप देखिए ये हमें पूरा ऐसे फॉर्म में बनाना है कि a माइनस बी में आ जाए, यानी 10.5 हम कर देंगे, यानी 10 माइनस 0.5 करोगे, यानी आप 10 में 0.5 घटाओगे तो आएगा आपका 9.5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया a मान लीजिए, इसको b, तो इसको भी उसी फॉर्म में लिख दीजिए 1000 का क्यूब, और माइनस आ जाएगा 0.5 का क्यूब और माइनस का 3 इंटू 10 इंटू 0.5, और ये आ जाएगा 10 माइनस 0.5। ठीक है, अब इसका हम क्यूब करोगे तो आएगा 1000, और इसका क्यूब करोगे आप देख चुके हो कि कितना होता है 0.125, और इसका गुणा कर दोगे तो आ जाएगा आपका 15, और ये आ गया 10.5। इसको ऐड कर घटाओगे तो ये आ जाएगा 9.5। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको अंदर गुणा करा देना है बस, यानी 1000 माइनस
0.125 माइनस 15 पना 75 की 5 हासिल 4 तो 15 नहीं है 135 और 7 35 7 हो गए आपके 42। ठीक है, 42 दशमलव कितने अंक बाद 142। ठीक है, तो दशमलव लगाया 1 अंक बाद। ठीक है, अब माइनस माइनस हम जोड़ लेंगे। तो अब देखिए जोड़ने का फॉर्म माइनस दशमलव के अंक वाला है, ये आपको हम अलग से बता देते हैं। यानी 0.125 लिखोगे, फिर लिखोगे 142.5। तो यहाँ पर क्या करोगे, आगे 0 लगा लो, इसको जोड़ लो तो 5 आ जाएगा, 2 और 6.142। अब हमें घटाना किस पे, 1000 पे। तो यानी 1000 लिखो, दशमलव लिखो, लगा लो 3 अंक की, दशमलव के बाद हमें 3 अंकों की ज़रूरत है तो 3 0 हमने लगा लिए। अब 142.625 लिखिए और घटा दीजिए। यानी इस पे आप जब घटाओगे तो आएगा 5, यहाँ पर 9 बचा तो घटाओगे आएगा 7, यहाँ पर 9 बचा तो बचेगा 3, दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए हासिल लिया तो यहाँ 9 था तो 7 आ जाएगा, और 9 है तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 9 है तो 8 आ जाएगा। यानी कितना आ गया, 857.375। ये आपका आंसर आ गया किसका, 9.5 का क्यूब आ गया। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है दूसरा नंबर, इस पे बोला गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यदि x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 21 है, तो यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x माइनस वाई का क्यूब कर लीजिए। ठीक है ना, तो आपका क्या होता है एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब, या हम कर सकते हैं, चलो ऐसे ही करो, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और होता है आपका माइनस का 3ab 3xy करोगे, फिर x माइनस वाई। अब देखिए जहाँ हमें जिसके मान दिख रहे हैं बस हमें वहाँ पर वो रख देना है। x माइनस वाई बराबर है 4, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे, और एक्स वाई का मान है 21 तो 21 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4 का क्यूब कर दोगे, और x क्यूब माइनस वाई क्यूब कर दोगे, -3 × 21 हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 4। तो इसका 4 का जब क्यूब करोगे, 4 चौको 16 चौको 64 हो गया, बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 63, और ये कितना आ जाएगा, इसका 4 का गुणा करा दो, यानी इसमें 4 का गुणा कराओगे तो आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका गुणा कराओ तो 4 3 12 की 2 और 6 को 24, 24 एक 25 हो गया। ठीक है, अब ये हमें क्या करना है, इसको इधर ले आओ, यानी पक्षांतर कर दो, यानी प्लस का आ जाएगा 252 बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 और 1 यानी 316 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 316। इस प्रकार से आपका आंसर ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आ गया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है पी क्यूब प्लस क्यूब पी प्लस क्यू बराबर दिया है 5 और क्यू का मान दिया है 6। तो यहाँ पर भी क्या कर दोगे, p प्लस क्यू का होल क्यूब कीजिए और बराबर आ जाएगा, यानी p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस 3pq और प्लस यानी कोष्टक में लिखोगे p प्लस q। ये आ जाएगा आपका 5 का क्यूब बराबर p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस यहाँ पर कितना दिए है 6, यानी 3 × 6 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसका क्यूब 5 का करोगे तो आएगा 125 बराबर p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 36 का 18 × 5,
यानी इसका गुणा किया, इसको बाहर निकाल लिया तो गुणा में आ गया, यानी 125 बराबर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस का हो जाएगा 18 पंचे 90। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 125 माइनस 90 बराबर पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब। इसको जब घटाओगे तो आ जाएगा 35 तो बराबर पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब। तो आपका ये भी आंसर आ गया, यानी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान कितना आ गया 35। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दूसरा नंबर का तीसरा है सवाल। इस पे बोला है गया है कि एक्स क्यूब प्लस 9x क्यूब 9x स्क्वायर है आपका, ये 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 और यदि x बराबर 3 है तो मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करना है, x का मान हमें रख देना है तो बस आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखोगे x बराबर 3 रखने पर, ठीक है ना, जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ 3 रख देना है, यानी 3 का क्यूब प्लस 9 इंटू 3 का क्यूब स्क्वायर, ठीक है, फिर 27 इंटू 3 प्लस का 27। अब इसका क्यूब आप करोगे तो आ जाएगा 3 त्रिकोण 27 और यहाँ पर 9 इंटू 9 हो जाएगा और इसका 27 त्रिका होता है 81 प्लस का 27, ठीक है। अब ये भी देखिए, इसको गुणा कर दोगे तो आपका आ जाएगा 81 प्लस 81 प्लस का 27। अब सबको ऐड कर लेना है तो 81 आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 162 और 27 जोड़ोगे तो हो जाएगा 54। अब इसको ऐड कर लो तो यानी 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पर 216 आ जाएगा मान इसका, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आ गया 216। अब हमें क्या करना है, चौथा नंबर सवाल है, बोला गया है 64 एक्स क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब यदि 4x माइनस 5z बराबर 16 है और x z बराबर 12 है तो हमें मान इसका निकालना है 64x क्यूब का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4x माइनस 5z का होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। होल क्यूब आप करोगे तो आ जाएगा 4x का क्यूब माइनस 5z का क्यूब, ठीक है, और माइनस का 3 इंटू 4x इंटू 5z और कोष्टक में आ जाएगा 4x माइनस 5z। तो अब देखिए यहाँ क्या करना है, हमें जहाँ 4x माइनस 5z दिख रहा है वहाँ पर हमें 16 रख देना है, यानी 16 का क्यूब करोगे फिर बराबर यहाँ पर क्यूब करोगे तो आ जाएगा 64x क्यूब और 5 का क्यूब करोगे तो 125 जेड क्यूब। इसका गुणा कर दो तो 5 को 20 और 20 23 60, यानी 60x आ गया और यहाँ पर कितना लिख दोगे 16। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई का मान हमें दे रखा है 12 तो यहाँ पर एक्स वाई का मान रखना है और 16 का हमें क्यूब करना है, ठीक है ना। तो 16 का क्यूब आप करोगे तो 16 का क्यूब देखिए कितना होता है 256 होता है 16 का स्क्वायर, ठीक है ना। और 16 का क्यूब हम करोगे तो 16 छक्का 96 और 16 पचाई 80 और 9 89 80 8 16 दूनी 32, यानी कितना आ जाएगा 4096, ठीक है। यानी क्यूब 16 का कितना आ गया 4096 और इसका हम अंदर 64x क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब और माइनस का यहाँ पर 16 इंटू कितना हो जाएगा 12 इंटू 16। अब क्या करोगे, इसका हमको तीनों का गुणा करना होगा, यानी 96 बराबर 64 का क्यूब माइनस 125 जेड का क्यूब, इसका हमें गुणा करना होगा, यानी 12 बरछंग 72 यानी 720 आ जाएगा। गुणा कर देना है 16 का, यानी 0 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 हो गया, बचा आपका 3
और आपका 16 सत्ते कितना होगा 96 और 112, 16 सत्ते 112 यानी ये कितना आ जाएगा 115। ठीक है, यानी कितना हो गया 115 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 11,520 और इसको हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे तो इसे आ जाएगा प्लस में, तो 4,096 और प्लस में हो जाएगा ये 11,520 बराबर 64 का क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब। इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 11 और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा और ये आपका 1 आ गया, यानी 15,616 आ गया। यानी x 64 का क्यूब माइनस 125 का क्यूब कितना आ गया 15,616। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा सवाल। देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपका 3 से 9 तक के उत्तर जो दिए गए हैं ये विकल्प के रूप में दिए गए हैं। यानी तीसरा नंबर आपका दिया गया है कि 1 माइनस वाई का क्यूब क्या होगा, तो बस इसको सूत्र में रख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। यानी 1 क्यूब यानी 1 माइनस वाई क्यूब माइनस 3y और कोष्टक में a माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो गया, तीसरा नंबर विकल्प सही हो गया। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथे में कहा गया है कि 8 प्लस x का क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए ये किसका है, a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस x और ये आ जाएगा यानी 4 और फिर हो जाएगा माइनस 2x और प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका विकल्प कौन सा सही हो गया, दूसरा विकल्प सही हो गया। और पांचवा सवाल देखते हैं इसका विकल्प। तो पांचवा विकल्प आपका क्या है, 1 माइनस 27 p क्यूब। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लिखा गया है, कोष्टक में है पूरा। तो देखिए ये a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 3p का क्यूब। ठीक है, अब ये आपका बन गया a माइनस 3p बन गया और ये आ जाएगा 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस यानी किस दोनों का यानी 3p और प्लस का 9p स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये विकल्प कौन सा सही होगा, जाके 1p, यानी पहला भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला बीच में लिखा है तो सही हो सकता है, आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, घुमा दिया है इधर उधर थोड़ा सा। अब देखिए छठवां नंबर सवाल है, बोला गया है 2 प्लस x का क्यूब। तो ये भी सूत्र में आपको रखना है, तो ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, और प्लस 3x क्यूब प्लस इसका गुणा करोगे तो 6x प्लस 2 प्लस x आ जाएगा। तो आपका ये विकल्प आपका तीसरा नंबर सही हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला 7वां नंबर सवाल है आपका। तो 7वें नंबर सवाल पे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब पूछा गया है। तो यहाँ पर 1 2x प्लस y का क्यूब है, स्क्वायर है, तो इसका भी सूत्र में ही रखना है, इसका विकल्प है। यानी एक आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इसका गुणा करोगे a2ab यानी क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 2bc यानी 8 क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर y स्क्वायर और 2ca यानी 2y स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपका विकल्प कौन सा सही निकला, पहला विकल्प सही निकला। 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर बोल रहा है सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस
3ab प्लस 3ab² का सही रूप है। तो यहाँ पर विकल्प यानी क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का आपका सूत्र मालूम है कि a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b होता है, और ये विकल्प आपका पहला सही है। ठीक है ना, ये सूत्र ही है। और देखिए 9वां नंबर सवाल इस लास्ट का चैप्टर का है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब का मान हमें बताना है, तो ये सूत्र ही है। तो ये हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab और कोष्टक में a प्लस a माइनस b। ठीक है, a माइनस b हो गया। तो ये आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सर्वसम्मिकाएँ का चैप्टर आज से समाप्त होता है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और बाकी वीडियो भी अच्छे लगे होंगे जो पिछले वीडियो मिले हैं आपको। तो यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब बेल आइकन को दबाने से आपको जो भी वीडियो मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा तुरंत। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।